नेहा आशीष तिवारी यानी नेहा दीदी ने सचिन को फंक्शन में नहीं बुलाया। फिर सचिन इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मुझे फंक्शन में बुलाया था? यदि बुलाया था तुम घर पे क्यों नहीं गए? अगर गए घर पे तो तुम गेट से वापस क्यों आए? ये सारी गलती सचिन की है। आप सभी को सारा सच पता चल जाएगा नेहा दीदी और सचिन के बीच में क्या हुआ है झगड़ा। आज जो कुछ भी है पोल खोल दिया सचिन ने अपने मुंह से। सब इतना बीमार हो गए, आईसीयू में चले गए, इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया है? ये सब ड्रामा है। सचिन बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। सचिन आईसीयू में सिर्फ फेक ड्रामा था। सचिन आईसीयू में जाने के बाद इतनी जल्दी सही हो जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। आईसीयू में जाने के बाद इंसान इतनी जल्दी सही हो जाता है। इतना बड़ा ड्रामा, हर कोई जान रहा है कि ये ड्रामा है। कोई नॉर्मल छोटी मोटी हेल्थ के लिए आईसीयू में नहीं चला जाएगा। रायता हम लोग नहीं फैला रहे, रायता आप ही लोग फैला रहे हैं। शोभा और अभय इन दोनों ने सचिन को अनफॉलो क्यों किया? सचिन इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? सारा सच पता चल जाएगा। यदि आईसीयू में गए हैं तो नेहा दीदी ने क्यों नहीं इतना चाहती थी? नेहा दीदी सचिन को इतना दिल से कनेक्ट यानी भाई मानती थी। फिर नेहा दीदी क्यों नहीं उन्हीं के पास देखने के लिए? और नेहा दीदी ने फिर क्यों नहीं बताया अपनी वीडियो में कि सचिन भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है? या नेहा दीदी ने क्यों नहीं सचिन भैया के पास फ़ोन किया? सचिन खुद मना कर रहे हैं कि नेहा दीदी मेरे से पूछा नहीं है कि मेरी हेल्थ कैसी है कैसी नहीं है। और सचिन ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरी परेशानी में खड़ा होगा मैं उसकी परेशानी में खड़ा होऊंगा, जो मेरे से नहीं पूछेगा मैं उसको नहीं कभी भी उसकी परेशानी में खड़ा नहीं होऊंगा। इसका मतलब ये है कि नेहा दीदी से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा मैटर हुआ है। सचिन नेहा दीदी की शादी में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया है कि शोभा अभय ने इनको अनफॉलो कर दिया है। क्यों किया? क्यों नहीं जाएंगे शादी में? कितना बड़ा मैटर हुआ है? नेहा दीदी ने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? और सचिन ने भी सच छुपाया। सारा सच आज खुल जाएगा, वीडियो पूरा देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक फिर से न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज की वीडियो देखकर ना आप सभी को सारा सच पता चल जाएगा कि क्या थी सच्चाई। सचिन क्यों नहीं गए थे नेहा के फंक्शन में? नेहा दीदी की इंगेजमेंट हुई थी, उसमें सचिन क्यों नहीं गए थे? क्या सचिन को नहीं बुलाया गया था? सब कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग भी गलत कमेंट करते हो उनसे एक बात कहना चाहूँगी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करो, उसके बाद कमेंट किया करो। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखते हो और भाग जाते हो। हाईलाइट देख के कमेंट मत किया करो, पूरा वीडियो देख कर कमेंट किया करो, जिससे कि आप सभी को सच पता चल सके कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सचिन लाइव आए थे और उन्होंने लाइव में बताया था सारा सच कि मैं भोपाल गया था, फिर नेहा दीदी के फंक्शन में क्यों नहीं गया था, क्या थी सच्चाई। तो आज उन्होंने बता दिया, मैं भी आप सभी को बताने जा रही हूँ, जो कि आप लोग सच सुन लीजिएगा। जब किसी ने हमें इनविटेशन दिया है, किसी ने हमसे फ़ोन पर बोला है कि आपको आना है भैया एंगेजमेंट में, तो हम किस चीज़ का संकोच करेंगे जाने में? अगर सचिन तुम्हारे लिए इनविटेशन आया था तो आपने संकोच क्यों किया? सचिन बोल रहे हैं कि मैं होटल में था, मैंने नीतू के पास कॉल किया था और मैंने पूरे परिवार के पास कॉल किया था, किसी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, नीतू ने मुझे कॉल बैक नहीं किया, किसी ने मुझे देखकर भी बाद में कॉल बैक नहीं किया। जब किसी ने तुम्हें इनवाइट किया है, निमंत्रण किया है, तो फिर तुमने कॉल क्यों की? तुमको डायरेक्ट जाना चाहिए था। और फिर ये भी बोल रहे हैं अरे मैं डायरेक्ट जाता तो किसी को बुरा लगता। क्यों लगेगा बुरा? अगर किसी ने तुम्हें इनविटेशन दिया है, किसी ने तुम्हें निमंत्रण दिया है, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? फिर बोल रहे हैं कि मैं आगे निकल आया, ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूर ही निकल आया, फिर उसके बाद सबके कॉल आते 4 बजे। मतलब जो तुम वहाँ से निकल आए तब शाम को सबके कॉल आते हैं तुम्हारे पास, और फिर कॉल आते हैं फिर तुम वापस भी नहीं जाते हो। ऐसा नहीं है, ये बहुत सचिन बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। बात तो कुछ और ही है। बात क्या है? सच तो मैं ही बताऊंगी क्या सच है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आप सभी को सच। सच ये है कि सचिन गए थे भोपाल, जो कि उन्होंने बोला था कि मेरी बहन की लाइफ में जब भी कोई बड़ी खुशी आएगी तो मैं दिया जलाऊँगा। तो उन्होंने दिया जलाया था नर्मदा नदी में, जो भी नदी पड़ती है उसमें दिया जलाया था। उसके बाद ये होटल में आ गए थे, होटल में रुके थे। होटल में रुकने के बाद इन्होंने कॉल किया था, कॉल किसी ने इनका रिसीव नहीं किया। उसके बाद इनकी पत्नी यानी मनीषा ने बोला था यहाँ से चलो, आपको वहाँ पर जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ से तुम्हारा कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा। तो सचिन ने मनीषा की बात को मानते हुए वहाँ से चले आए। बाद में उनके परिवार से कॉल आया था, सबका बोला, नेहा दीदी का तो नहीं बोला, और सबका बोला था, अभय का बोला था, सबका बोला था। तो उसके बाद
मनीषा ने उनको नहीं जाने दिया दोबारा से लौटकर। हालांकि सचिन जाने की कोशिश कर रहे थे कि चलिए चलते हैं दोबारा लौटकर, लेकिन मनीषा ने उनको नहीं जाने दिया। इसी बात को लेकर सचिन और मनीषा में हुई भयंकर लड़ाई। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ये लोग नहीं गए वापस। इसी चक्कर में अभय और शोभा ने दोनों ने इनको सचिन मनीषा को अनफॉलो मार दिया है इंस्टाग्राम से। सच बता रही हूँ, 1% भी झूठ नहीं बोल रही है। इसी कारण से इन्होंने अनफॉलो मार दिया। ये गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं क्योंकि उनकी बातों से साफ झलक आ रहा है क्या है सच क्या नहीं है सच। तो इन्होंने अनफॉलो मार दिया। ये पहुँचे घर, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर फंक्शन में जा गए थे, फिर होटल से ही वापस आ गए, मतलब भोपाल जाकर वापस आ गए, उनके घर नहीं जा पाए। इस वजह से उनको बहुत दुख हुआ। और किस कारण से नहीं जा पाए? अपनी बीवी मनीषा के कारण से, क्योंकि मनीषा ने उनको नहीं जाने दिया। मनीषा चाहती थी कि एक बार हम कॉल करें, उनसे पूछें कि यदि हम यहाँ पर आएँ, कितने टाइम आए, कितने टाइम नहीं आए, लेकिन वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। तो मनीषा ने गुस्से में आकर सचिन को नहीं जाने दिया वहाँ पर। उसके बाद सचिन और मनीषा में दोनों में लड़ाई हुई। सचिन डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा घर पर आकर रोए। उसके बाद आईसीयू में चले गए। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, इतना बड़ा ड्रामा हर कोई जान रहा है कि ये ड्रामा है। आईसीयू बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है आईसीयू में जाना। कोई नॉर्मल छोटी मोटी हेल्थ के लिए आईसीयू में नहीं चला जाएगा। अगर आईसीयू में छोटी मोटी हेल्थ के लिए चला भी जाएगा तो इतनी जल्दी से वापस नहीं आ जाएगा। हम लोगों के दिमाग इतने पागल नहीं है कि आप जो भी बोलोगे हम सब सहन कर लेंगे, सब सच मान लेंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सचिन आईसीयू में गए, बहुत बड़ी परेशानी होगी, या फिर आईसीयू में नहीं गए, हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आईसीयू में इतनी बड़ी परेशानी होती है। आईसीयू में जाने के बाद इतनी जल्दी इंसान नॉर्मल होकर, इतनी बढ़िया ड्रेसअप में, इतनी अच्छी मतलब ऑफिस में बैठकर बढ़िया तरीक़ा से लाइव आ रहा है, इतनी जल्दी इंसान नहीं सही हो सकता एक आईसीयू में। और हाँ, सचिन ये भी बोल रहे हैं कि जब मैं बीमार हुआ था तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे से पूछा, मेरे पास डोलने आए, मेरे पास फ़ोन भी किया। इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने नाम भी लिए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, जितने लोगों के नाम लिए उनमें नेहा का नाम नहीं लिया था। हालांकि यहाँ से सब ये सच पता चलता है कि नेहा ने उनको फ़ोन करके पूछा भी नहीं है कि भैया आपकी हेल्थ कैसी है, कैसी नहीं है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर इनके पास गए, इनसे मिलने के लिए, इनकी हेल्थ पूछने के लिए, इनकी मुसीबत में साथ देने के लिए, लेकिन नेहा ने इनका बिल्कुल भी नहीं पूछा, ना ही कॉल किया। तो यहाँ से कुछ तो बात है इनके बीच में, नेहा दीदी के बीच में और सचिन के बीच में बहुत बड़ा मैटर है, जो कि ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर घुमा घुमा के बातों को फैला रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, ये लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग रायता फैला रहे हो, रायता फैला रहे। रायता हम लोग नहीं फैला रहे, रायता आप ही लोग फैला रहे हैं। या तो बताओ मत सोशल मीडिया पर कुछ भी, अगर बताना है तो गोल गोल उस बात को घुमाओ मत, जैसा कि सचिन घुमा रहे हैं उस बात के लिए। नेहा की फैमिली से सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा फैमिली फंक्शन था, हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। और इधर सचिन बोल रहा है कि मुझे इनविटेशन आया था, मैं नेहा के फंक्शन में गया था, मेरे कॉल रिसीव नहीं किया, इस वजह से मैं वहाँ से दोबारा वापस आ गया। किसका सच है, किसका झूठ है? रायता तो आप ही लोग फैला रहे हैं। अब हम क्या सच माने, क्या झूठ माने? अगर इसमें ना ही नेहा दीदी की गलती है और ना ही सचिन की गलती है, तो शोभा और अभय इन दोनों ने सचिन को अनफॉलो क्यों किया, इसका हमें जवाब चाहिए। क्योंकि हम आपके ऑडियंस हैं, हम सच जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है। इतना पवित्र, इतना अच्छा रिश्ता था, आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके बावजूद भी आप उनके एक तो फंक्शन में नहीं गए, ऊपर से बोल रहे हैं कि मुझे बुलाया था। लेकिन तिवारी फैमिली से खबर आ रही है कि मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो नहीं पता चलता। और हाँ, इधर मनीषा बोल रही है ब्लॉग में कि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रही हूँ। बहुत बड़ा मैटर है फ्रेंड्स, ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। मैंने आप सभी को सारा सच बता दिया है, जो भी सच्चाई थी। इतना आप लोग समझ जाइए, थोड़ा कहना बहुत समझना होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो कि ये लोग बताना नहीं चाह रहे। समय आने पर पता चल जाएगा। जुड़े रहें मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।